रोको की चैंपियंस वाली तैयारी देखना शुरू कीजिए फ्री में डिज्नी। टीवी टूटेंगे उनके सारे, 2017 का लेंगे बदला। माचिस की तीली, उड़ाओ बाबर की किल्ली, आसमान में छाएगा, रॉकेट छक्के छुड़ाएगा, 1 2 3 4, को चौका मार, आसमान में कितने तारे, टूटेंगे टीवी उनके सारे, अपना नंबर अगला है, 2017 का लेना बदला है, तो जोर से बोलो। यार आपका सही है माही भाई, कसम से जब क्रिकेट में थे तो नहीं जीने देते थे, रिटायर हो गए तो नहीं जीने दे रहे हो भाई। आपने क्या पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई वो कॉन्ट्रैक्ट लिया क्या? MS धोनी ने पाकिस्तान टीम को कर दिया है बहुत ही ज्यादा ट्रोल, जो कि 23 फरवरी को हमारा इंडिया पाकिस्तान का मैच। ऐड देखा आपने, कैसा लगा, क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ जी बिल्कुल मैंने देखा है, और हमेशा से मैं तो कहती हूँ हमारे क्रिकेटर्स हमारी बेइज्जती करवा देते हैं। एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन गुस्सा भी आता है कि एक ऐसा एड बना दो जिसके अंदर पाकिस्तान को, पाकिस्तानी टीम के साथ ये किया जा रहा है, पाकिस्तानी फैंस के इमोशन के साथ खेला जा रहा है। महेंद्र सिंह धोनी वो बंदे जो कभी ऑन फील्ड कभी किसी से लड़े नहीं, कूल कैप्टन भी बोलते हैं ना कभी मतलब उनका टेम्पर लूज हमने देखा नहीं कभी। सोचो यहाँ पर एक नया चैंपियंस ट्रॉफी का एड है जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ठीक ठाक फाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारी यकीन करो ट्रोलिंग की इंतहा होती है। अच्छा पाकिस्तान ने अब तक एक भी ऐड नहीं बनाया। मुझे था कि शायद हमारे बारे में कोई ऐड है, और इस दफा तो बस धुआंधार बैटिंग होने वाली है और मतलब मजा आने वाला है। लेकिन जब मैंने एंड पे वो जो जिसे कहते हैं रास खुला ना, मेरी वहाँ वाकई हंसी नहीं करी। पहले तो मैंने कहा यार ये तो अपनी बेइज्जती है। दुबई में खेल रहे हैं ना, तो उनको तो पता है सिचुएशन का, वही ना कैसी कंडीशन है शायद दुबई में, कैसा लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने इंडिया की जो चैंपियन ट्रॉफी की टीम देखी है ना, उसमें जो है वो 3 फास्ट बॉलर्स हैं। अगर बुमराह जाता है तो पीछे 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर आए थे। अगर मैंने जो टीम देखी, भाई माजरत अगर मैं गलत कह रहा हूं, मेरे पास है टीम, ठीक है। हर्षदीप सिंह है उसके अंदर, मोहम्मद शामी अनफिट होने के बाद आए वापस। उसके बाद अगर बात करें तो ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, उसके स्पिनर ये फास्ट बॉलर थे बुमराह। अगर आप बुमराह को निकालते तो ये 3 रह जाते हैं, तो फिर हो सकता है कि शायद एक आध दिन को फास्ट बॉलर डालना पड़े। मोहम्मद शामी है, हरदीप सिंह है, उसके अलावा जसप्रीत बुमराह है। ये तो मैं कह रहा हूं कि ये जब नहीं हुए तो फिर इनके पास 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर रहेंगे, अर्शदीप और शामी, और एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या रह जाएगा। तो फिर इसका मतलब हो सकता है स्पिनर्स तो वैसे ही इनके पास 4 स्पिनर्स हैं, हो सकता है हर्षित राणा को ना डाल दे फिर उसकी जगह। अक्षर पटेल है, उसके अलावा रविंद्र जडेजा है, उसके अलावा तो 5वां फिर स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अगर इंडिया के इंग्लैंड के अगेंस्ट अच्छी भी परफॉर्मेंस देते हैं तो फिर उनको भी टीम में डालने का कोई मुझे मकसद समझ नहीं आता ना। 4 स्पिनर तो वैसे ही उनके पास, लेकिन आपने फास्ट बॉलर डालने की फिर जरूरत है। आपने जो बात की थी बस वो तकरीबन ऐसा लग रहा है कि उसी तरफ जा रहे हैं। मतलब आपने कहा था ना ये नहीं आएंगे, वो तो आपने पता नहीं किस कन्विक्शन में आपने कहा था कि सेमीफाइनल नहीं पहुंचेगी, लेकिन सेमीफाइनल कंटेंशन तो इंडिया है। जैसी टीम है उसको पेपर पे अगर आप देखें सेमीफाइनल के लिए तो बनता है। अब बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। देखिए मैंने तो आपसे कल बात बोली थी, हर क्रिकेटर ने उसको पहुंचाया। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पहुंच सकती, लेकिन मैं चाहता हूं कि ना आए, मेरा दिल कहता नहीं है। अब बुमराह आई डोंट नो खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, बट उनका जोर का पाकिस्तान थोड़ी दुनिया भर में अब वो दुनिया का बेस्ट बॉलर कहलाता है। मैं नहीं कह रहा, आपके पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े बॉलर वसीम अकरम ये बात कर रहे हैं कि वो बेस्ट है। आप पाकिस्तान टीम को उठा के देख लीजिए, शाहीन मिलेगा आपको रिजवान मिलेगा, आपको बबर मिलेगा, फखर, 5वां मुझे स्टार बताइए। आप उधर शुरू हो जाइए। उनके जो टीम में नहीं खेल रहे हैं वो भी स्टार हैं। बट अगेन मैं मानता हूं कि आप हरा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हरा सकते, बट आपको अगर ऐसा मैचअप करना है, आपको उनको हराना इतना जरूरी है, तो प्रोसेस को आप भी फॉलो कीजिए। एक तो प्रोसेस हुआ, दूसरा मेहनत भी होती है। आप ईमानदार से बताइए, आप इंडियन क्रिकेटर्स को देख लीजिए, आप हमारे क्रिकेटर को देख लीजिए। आप विराट कोहली तो साइड पे कर देना, वो तो एक अलग है, अलग दुनिया का क्रिकेटर है। बाकी देख लिया आप हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर, आप मुझे हमारे किसी एक फास्ट बॉलर की बॉडी वैसे दिखा दें जैसे हार्दिक पांड्या के, फिटनेस लेवल दिखा दीजिए मुझे। केएल राहुल उनके बहुत धांसू वाले नहीं माने जाते, बट फिर भी उस बंदे का फिटनेस लेवल देख लें। आप मुझे कोई एक क्रिकेटर, आप मुझे किसी एक क्रिकेटर का मौजना इंडिया के किसी एक क्रिकेटर से करके बता दें कि ये हमारे वाला का ज्यादा बनता है, किसी एक का, वो कोई भी शोबा हो, स्पिन, फास्ट, ऑलराउंडर, ओपनर, जिस मर्जी लेवल को उठा के देख लिया, कहीं नहीं बनता। और ऐसे में आप जिद लगाए बैठे हैं कि हमने उनको हराना है। ठीक है, आप हरा सकते हैं, हम इसमें कोई दो राय नहीं है, हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत सकते हैं, मगर विद ड्यू रिस्पेक्ट कोई आज भरोसे से नहीं कह सकता। और हमारे मैंने अपने कल जो मैंने लाइव किया इंडिया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मैच से पहले, मैंने बहुत से फैन से बात की, सब बोलते हैं कि इंडिया फेवरेट है, मुश्किल होगा उनको हराना। इवन के मैच पाकिस्तान जब हारा उसके बाद मैंने लोगों से बात की, वो तो बहुत ही उनका कहां से हम हरा सकते हैं, हम अपने घर में न्यूजीलैंड से नहीं जीत रहे तो इंडिया से कहां से जीतेंगे। मेन लोग समझ रहे हैं कि इंडिया न्यूजीलैंड से बहुत तगड़ा है, जो कि है भी अगर वनडे फॉर्मेट की बात करें। वैसे वो 3-0 हारे हैं 2024 के अंदर श्रीलंका के हाथों, वो उनके घर जाके 3-0 से वनडे मैच हारे हैं। वनडे में वो स्ट्रगल जरूर करें, बट इंग्लैंड को देखें उन्होंने कैसा के खेले हैं इंग्लैंड के खिलाफ T20 और वनडे, मजबूत टीम है इंग्लैंड। और ये न्यूजीलैंड से पता नहीं लोग क्यों उम्मीद लगा के बैठे थे कि हम न्यूजीलैंड को हरा देंगे, उनकी बी टीम आकर आपको हरा गई है।
आप उनसे सीरीज नहीं जीत पाए। आप तो उनके मेन प्लेयर हैं अभी भी। वैसे वो फर्गुसन का श्योर नहीं है कि वो आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। खैर ट्रेंट बोल्ट की तो बात छोड़ दीजिए ना, वो उनको रेगुलर नहीं खेले। मैं फर्गुसन की बात करूँ, वो नहीं खेले। वैसे पूरा स्क्वाड है उनका। खैर एक दो खिलाड़ी की खैर होती है, हमारे भी साइम यूब नहीं थे। आप ये चाहते हैं, उनके कोच गौतम गंभीर ने अजीब तो नहीं कहूंगा, एक अलग बात की उन्होंने, जिस तरह बेसबॉल मशहूर है ना, मतलब खेलना है आपने खुलकर, उसने ये कहा कि जो अभी T20 सीरीज जीता है इंडिया, तो हमने जो स्टाइल पकड़ लिया है हम इसी स्टाइल से खेलेंगे। मतलब ना पिच देखोगे ना आप माहौल देखोगे, आपने इसी स्टाइल से खेलना। ये क्या बात है यार? देखिए जाहिर सी बात है, नया तरीक़ेकार है क्रिकेट खेलने का, और क्रिकेट इतनी फास्ट हो चुकी है तो सब यही सोचेंगे। ये लोग वो सोचते हैं जो T20 में सोचते हैं हम 250 रन करेंगे। उसकी रीज़न है क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि आजकल 50 ओवर की क्रिकेट में 300 साढ़े 300 रन बन सकते हैं, तो फिर हम T20 क्रिकेट में हम T20 क्रिकेट में 200 सिर्फ 200 प्लस या 250 रन क्यों नहीं जा सकते? और ये सोच इस वजह से भी आती है, और ये सोच अगर कोई जल्दी कोच पकड़ ले सोच को तो फायदा हो जाता है। वो इस वजह से आती है क्योंकि गौतम गंभीर ने हो सकता है कि ये भी देखा हो कि T10 जो क्रिकेट होती है उसमें 10 ओवर में 150 रन बन जाते हैं। तो अगर वो ये सोच रहा है कि 10 ओवर में इतने रन बन सकते हैं तो हम 20 ओवर में क्यों नहीं 250 रन कर सकते? तो आप चारों तरफ अगर क्रिकेट देखें ना, तो क्रिकेट में रन तो बन रहे हैं अब। लेकिन बात यह है कि इसके लिए ये वो कोच बात कर सकता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा भी अगर आपकी टीम हारती है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको आके बैठना भी चाहिए कि हाँ मेरी सोच थी, हमने ये प्लान किया था, ठीक है, सिलेक्टर्स ने ये प्लान किया था, कोचिंग स्टाफ ने प्लान किया था कि अब हमने क्रिकेट इसी तरीके से खेलनी है। प्लस जब आप ये बात करते हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि आपने खुली डुली छूट दी हुई है बैट्समैनों को, ऐसे ही खेलना है, आप आउट भी हो जाएंगे लेकिन आप ही खेलेंगे। मतलब कि ये पूरा एड बनाया गया, इसके नारे लगाए जा रहे हैं, हो जाओ खुश, इससे खुशी मिलती है, हो जाओ खुश। मैं तो यही कहूंगा, जो होना है वो तो 23 को पता चल जाएगा। एड जो है ना, अगर देखा जाए, एक टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं सच्ची बात बताऊं, इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है ना, ये एंड हो चुकी हुई थी, एक तरह से खत्म हो गई हुई थी। लेकिन जो क्रेडिट बनता है वो देना चाहिए। जो भी है, ये जो नेटवर्क है ना स्टार स्पोर्ट्स, ये सच्ची में ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे ना राइवलरी बरकरार रहती है और मैच देखने में मजा आता है। ये जरूरी है। ये जरूरी इसलिए होता है क्योंकि लोगों को दोबारा से कहता है ना, मैच की हाइप बनानी पड़ती है। अगर ये ऐसे काम नहीं करेंगे, मैच की हाइप नहीं बनेगी। तो ये करना पड़ता है, और ये बड़ा मुझे अच्छा ऐड लगा इस तरीके से कि मजा तो आया ना। चलो जो भी है, जो भी चीजें बोल रहे हैं, एटलीस्ट एनर्जी तो आ रही है ना, मैच देखने की एक्साइटमेंट तो हो रही है ना कि इन्होंने ये ऐड बनाया, अब इनको हराना है, इनके ऐड का इससे रिवेंज लेना है। तो मजे का ऐड है। मतलब कि मैं यही कहूंगा, लोग मुझे कैसे बोलिए भाई ऐड देखा, जो भी बोला है, जैसा भी बोला है, मजाक ही एक तरह से किया, लेकिन मजा आएगा। 23 तारीख से पहले ऐसी चीजें चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि पाकिस्तान भी कोई ऐसा ही ऐड बनाए और इनको काउंटर करे, तो मजा आया। इसी के साथ अगर बात की जाए तो भाई साहब, पाकिस्तान की टीम के अंदर बड़ा चेंज हो गया। हारिस रऊफ बाहर हो गए, उनकी जगह स्क्वाड के अंदर आकिफ जावेद बॉलर को लेकर आए हैं। इस बॉलर की पेस बहुत है। ये बॉलर तो मुमकिन है। बॉलर का शिकार करे तो लिखते हो, शाबाश मेरे शेर, शेरनी कहूं ना।